नमस्कार, भारत व्यू पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं आपके लिए दुनिया भर से नवीनतम समाचार और अपडेट लाता हूं। आज के वीडियो में हम भारत और मालदीव के बीच हालिया राजनयिक विवाद के बारे में बात करने जा रहे हैं और यह चीन के साथ उनके संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। मालदीव हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है, जो अपने पर्यटन उद्योग और रणनीतिक स्थान के लिए जाना जाता है। भारत परंपरागत रूप से मालदीव का करीबी सहयोगी और भागीदार रहा है, जो आर्थिक और सैन्य सहायता के साथ साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान भी प्रदान करता है। हालांकि चीजें तब और खराब हो गईं जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह को हराकर 2023 में सत्ता में आए। मुइज्जू को व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने मालदीव पर भारत के प्रभाव को कम करने और चीन के साथ सहयोग बढ़ाने की कसम खाई है। उन्होंने मालदीव में चीनी निवेश और विकास परियोजनाओं को भी आमंत्रित किया है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति और महत्वाकांक्षाओं को लेकर भारत में चिंता बढ़ गई है। भारत और मालदीव के बीच तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब मालदीव के कुछ मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। ये टिप्पणी मोदी की लक्षद्वीप के भारतीय द्वीपों की यात्रा के जवाब में की गई थी, जो मालदीव के पास स्थित हैं और समान प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षण साझा करते हैं। मालदीव के मंत्रियों ने मोदी की यात्रा को मालदीव से पर्यटकों को लुभाने के प्रयास के रूप में माना, जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। भारत ने अपमान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मालदीव के दूत को बुलाया और अपनी नाराजगी और निराशा व्यक्त की। भारत के सबसे बड़े यात्रा प्लेटफार्मों में से एक ईजीमाई ट्रिप ने भी मालदीव के लिए उड़ान बुकिंग निलंबित कर दी है, क्योंकि कई भारतीयों ने द्वीप राष्ट्र की यात्रा का बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। मालदीव सरकार ने नुकसान को रोकने की कोशिश करते हुए एक बयान जारी किया कि टिप्पणियां व्यक्तिगत क्षमता में की गई थीं और आधिकारिक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती थीं। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह भारत के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देता है और उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। हालांकि क्षति पहले ही हो चुकी थी और दोनों देशों के बीच विश्वास और सद्भावना गंभीर रूप से नष्ट हो गई थी। इस बीच मुइज्जू ने चीन की 5 दिवसीय यात्रा की, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और पर्यटन पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मुइज्जू ने मालदीव के निकटतम सहयोगी के रूप में चीन की प्रशंसा की और कोविड महामारी के दौरान उसके समर्थन और सहायता के लिए उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने चीन से मालदीव में अधिक पर्यटक भेजने के अपने प्रयास बढ़ाने का भी आग्रह किया, क्योंकि यात्रा प्रतिबंधों और भारत के साथ राजनयिक विवाद के कारण चीनी आगंतुकों की संख्या में गिरावट आई है। इस यात्रा को भारत की उपेक्षा के रूप में देखा गया, क्योंकि भारतीय पक्ष से बार बार निमंत्रण के बावजूद मुइज्जू ने निर्वाचित होने के बाद से अभी तक भारत की आधिकारिक यात्रा नहीं की है। इसने भारत और मालदीव के बीच बढ़ती दूरी और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। भारत चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से सावधान रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का एक नेटवर्क बनाना है। भारत इस पहल को एक रणनीतिक और आर्थिक खतरे के रूप में देखता है, क्योंकि इससे चीन को अपने पड़ोसियों और प्रतिद्वंद्वियों पर पहुंच और लाभ मिल सकता है। भारत मालदीव विवाद कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि भारत और चीन के बीच एक बड़ी भूराजनीतिक प्रतियोगिता का हिस्सा है, जो 2020 से सीमा गतिरोध में बंद है। दोनों देश व्यापार, प्रौद्योगिकी, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर भी भिड़ चुके हैं। और क्षेत्रीय सुरक्षा, मालदीव उन कई देशों में से एक है जो इस प्रतिद्वंद्विता के बीच में फंसा हुआ है और उसे दोनों पक्षों के साथ अपने हितों और संबंधों को संतुलित करना होगा। सवाल यह है कि भारत मालदीव विवाद उनके द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य और हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। क्या दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझाने और अपनी दोस्ती को बहाल करने में सक्षम होंगे, या वे अलग हो जाएंगे और खुद को अलग अलग खेमों में जोड़ लेंगे? और इस परिदृश्य में चीन क्या भूमिका निभाएगा, क्योंकि वह इस क्षेत्र में अपना प्रभाव और उपस्थिति बढ़ाना चाहता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, जहां हम इस मुद्दे पर विशेषज्ञों और विश्लेषकों के दृष्टिकोण और राय पर भी गौर करेंगे। तो बने रहें और अधिक अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार जल्द ही मिलेंगे।